नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा रडार में। कल ही सैटरडे को सचिव साहब ने, शिक्षा विभाग के सचिव साहब ने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बातें कही हैं। आइए उस बातों को हम समझते हैं कि उन्होंने ट्रांसफ़र को लेकर कुछ मुख्य बातें क्या क्या कही है। तो जितने भी टीआरई 1 टीआरई 2 बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ट्रांसफ़र तो होना ही है, ये बिल्कुल तय है कि आप लोग का ट्रांसफ़र होगा। 1,92,000 में जो आवेदन पड़ा है उस पर शिक्षा विभाग ने 1,30,000 को अभी काम कर रहा है। बाकी बचे 60,000 को बाद में विचार किया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी मेरे बिहार के शिक्षकगण हैं, कॉन्फिडेंट रहे, आश्वस्त रहे, किसी प्रकार का चिंता नहीं करें। उनका ट्रांसफ़र जल्द होने वाला है। 20 जून के आसपास डेट निकल के आ रहा है कि उनका जिला स्कूल अलॉटेड कर दिया जाएगा। तो आइए, शिक्षा विभाग के सचिव साहब ने कल शनिवार को रात उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कुछ बातों को बोला है जो मुख्य बिंदु इस प्रकार है। बिहार शिक्षा विभाग एवं शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के ट्रांसफर संबंधित कुछ मुख्य बातों को जानकारी दी। उन्होंने चर्चा में विभिन्न पहलुओं पर बात की है, विभिन्न मुखों पर बात की है, बिंदुओं पर बात की। आइए जानते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के ट्रांसफर को लेकर सभी जिला के संबंधित जिला पदाधिकारी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, तो जैसा कि जितने भी संबंधित जिला है, संबंधित जिला में डीओ साहब हैं, टीआरई 1 और 2 के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का लिस्ट भी जारी कर दिया जा रहा है। पार्ट बाई पार्ट धीरे धीरे लिस्ट जारी हो रहा है। उसी प्रकार धीरे धीरे स्कूल का अलॉटमेंट भी जारी होगा। तो संबंधित जिला के डीओ साहब अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपा गया है। ये जितना भी ट्रांसफ़र होगा आप आश्वस्त रहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, पारदर्शिता बना रहेगा इसमें। तो उन्होंने तकरीबन बोला है कि करीब 20 जून तक सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्कूल आवंटन हो जाएगा। उन्होंने और ये भी बोला है कि जब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक शिक्षिकाएं अपने संबंधित जिले के नए स्कूल में ज्वाइनिंग करेंगे तो स्वतः अपने आप को पुराने स्कूल से विरमित समझ जाएंगे। शिक्षा विभाग के सचिव साहब ने यह भी कहा है कि जब आप नए स्कूल में ज्वाइनिंग कीजिएगा, टीआरई 1 टीआरई 2 के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो आपको पुराने स्कूल से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। आपको विरमण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे, स्वतः नए स्कूल में ज्वाइनिंग ले लेंगे। अभी तक उन्होंने ये बातें बोली है। देखिए, आगे हो सकता है बातें यही हो, बातें कुछ ना बदले। अभी तो फिलहाल यही बोले हैं कि स्वतः आप विरमित समझे जाएंगे, नए स्कूल में ज्वाइनिंग जाके ले लेना है। कोई किसी प्रकार का विरमण पत्र का आवश्यकता नहीं है पुराने स्कूल से। और उन्होंने क्या बोला है, जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफ़र को लेके हम लोग संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में बहुत बार चक्कर लगाना पड़ता है ट्रांसफ़र को लेके। तो सचिव साहब ये भी बोले हैं कि किसी भी शिक्षक शिक्षिकाओं को डीओ साहब के कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए। आपको वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई शिक्षा कोष के इनबॉक्स में आप लोग का स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा। आप ई शिक्षा कोष में टीचर के स्कूल आईडी अपना पासवर्ड से इस शिक्षा कोष के इनबॉक्स पर अपना स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज दे सकते हैं। कहीं किसी के कार्यालय में चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रांसफ़र होगा, स्कूल अलॉटमेंट होगा, इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाएगी। बाकी बचे 60,000 शिक्षक शिक्षिकाएं का ट्रांसफ़र दूसरे चरण में किया जाएगा। पहले चरण में दोस्तों 1,30,000 शिक्षक शिक्षिका का ट्रांसफ़र किया जाएगा। और दूसरे चरण में जैसा कि बताया गया है कि
60,000 शिक्षक शिक्षिका का दूसरे चरण में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वैसे टीचर जो पटना के लिए ट्रांसफ़र भरे थे, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएँ ऐसे हैं जिनका होम टाउन पटना है या शहर को ध्यान में रखते हुए ये पटना डिस्ट्रिक्ट का आवेदन दिए थे। उसी का 10 प्रखंड अपना पंचायत नगर निगम चुने थे, उनको अभी इंतज़ार करना होगा दोस्तों, क्योंकि पटना का सीट कम है और आवेदन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अभी पटना को वेट एंड वॉच की स्थिति पर रखा गया है। अभी पटना पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि आवेदन पटना के लिए बहुत ज़्यादा आया है। दूसरा दोस्तों, वैसे टीचर जो दूसरे राज्य के हैं, सीमावर्ती प्रदेश से हैं, मतलब वैसे टीचर जो बिहार राज्य के बाहर से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड से है या उत्तराखंड से, बिहार राज्य से बाहर किसी भी राज्य से हैं, उनको अभी इंतज़ार करना होगा ट्रांसफ़र के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी बिहार सरकार उन पर विचार कर रही है। सीमावर्ती प्रदेश जितना भी बिहार राज्य के बाहर है, वैसे टीचर जो बिहार राज्य के बाहर उनका होम टाउन है, तो उनको अभी इंतज़ार करना होगा। वो भी 60,000 की लिस्ट में आते हैं। तो 60,000 की लिस्ट में पटना वाले भी आते हैं, सीमावर्ती प्रदेश वाले भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आती हैं। तो अभी उनको इंतज़ार करना होगा। कहीं कहीं कुछ चैनल के माध्यम से ये भी खबर आ रहा है कि 60,000 जो और जिस पर सरकार विचार कर रही है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो 60,000 बच्चे से शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनका भी ट्रांसफ़र आना है, उनको अभी विचार किया जाएगा। पहले 1,30,000 को विचार किया जा रहा है, उन लोग को डिस्ट्रिक्ट स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद ही 60,000 जितने भी बच्चे शिक्षक शिक्षिकाएगण हैं उन पर उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहे, आप लोग को भी ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं सोचे कि आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप लोग को भी ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि सचिव साहब ने बोला है कि लगभग उन्होंने कुछ महीने पहले बोला था कि सभी लोग को लगभग एडजस्ट कर देंगे, तो बिल्कुल वो एडजस्ट कर देंगे। आप किसी भी भ्रामक न्यूज़ से बचे, ट्रांसफ़र सभी लोग का होगा। तो दोस्तों, कुल मिला के शनिवार को शिक्षा विभाग के सचिव साहब ने कुल मिला के यही सब बोला है, जो आपको मुख्य वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। मोटा मोटी 23 जून से 30 जून के बीच आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। गर्मी की छुट्टी के अंत तक, जून के अंत तक आप लोग को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। आप अपने संबंधित नए स्कूल में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, इस पर काम हो रहा है। सभी संबंधित जिला के DO साहब को सूची दे दिया गया है, वो लोग अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।